देखो सबसे पहले इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो साइड्स में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ लिखो, सबसे पहले लेफ्ट साइड में लिखो क्रेडिट आइटम्स, लेफ्ट साइड में लिखो क्रेडिट आइटम्स और राइट साइड में लिखो डेबिट आइटम्स। तो जो हमारे कंट्री में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो वैसे तो आपने अकाउंट्स में पढ़ रखा होगा डेबिट साइड क्रेडिट साइड, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये वाला होता है क्रेडिट आइटम्स का साइड पूरा और ये वाला होता है डेबिट आइटम्स का साइड। अब ये इसको क्रेडिट और डेबिट साइड में क्यों बोला जाता है, तो ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, जो हमारे देश के इनफ्लोज होते हैं ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो जब जब भी फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो मतलब हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आता है तो वो हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, जिन्हें क्रेडिट आइटम्स बोलते हैं। ये इनफ्लोज हैं। तो बताओ डेबिट आइटम्स कौन से होते होंगे? आउटफ्लोज, बिल्कुल सही। तो इधर आप आउटफ्लोज लिखते हो, मतलब जब हमारे देश में से फॉरेन एक्सचेंज चला जाता है। तो बीओपी में लेफ्ट साइड कौन सी साइड होती है? क्रेडिट साइड, क्रेडिट आइटम, जिसमें हम क्या लिखते हैं? इनफ्लो। और राइट साइड में क्या लिखते हैं? आउटफ्लो, डेबिट साइड, ठीक है। अब इस बीओपी अकाउंट को दो भागों में तोड़ा गया, इस बीओपी अकाउंट को दो भागों में तोड़ा गया। तो इस पूरे ओवरऑल बीओपी अकाउंट के दो पार्ट्स होते हैं। तो लिखो मेरे साथ साथ, बड़ा बड़ा लिखना है। इस पहले वाले पट्टी में लिखना, इसको बोलते हैं करंट अकाउंट। तो इसको दो भागों में ब्रेक करा जाता है बीओपी को। पहले वाले भाग को बोलते हैं करंट अकाउंट और दूसरे वाले भाग को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी लिखते रहो, फिर जब पूरा हो जाएगा उसके बाद समझेंगे। तो पहले इतनी बात समझे, बीओपी अकाउंट में साइड्स दो होती हैं, एक क्रेडिट और एक डेबिट। और बीओपी अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो मैं पहले लिखूंगा पहले मेरे को देखना, फिर उसके बाद आप लिखना। मैं पहले फर्स्ट आइटम यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर आप अपनी जगह के हिसाब से लिखना। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स 100 रुपये। ठीक है, तो आप लिखो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स 100 रुपये। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब है कि जब हम गुड्स को बेचेंगे बाहर विदेशों में तो हमें क्या मिलेंगे? हमें पैसे मिलेंगे। तो ये हमारे देश के लिए कौन सा आइटम हो गया? क्रेडिट आइटम हो गया। बात समझ आई? क्रेडिट आइटम क्यों है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करने से हमें बदले में क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। तो ये हमारे देश के लिए इनफ्लो हो गया। ठीक है, फिर डेबिट साइड पर लिखोगे आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स 200 रुपये। डेबिट साइड पर उधर लिखोगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स 200 रुपये। अब इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब है आपने गुड्स खरीदे बाहर से, तो आप बदले में क्या पे करोगे? उनको पैसे पे करोगे। तो आपका फॉरेन एक्सचेंज क्या हो गया? आउटफ्लो, बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब जो आपने बीओपी में पहला आइटम लिखा था विजिबल, तो ये वो विजिबल्स होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, गुड्स का मतलब होता है विजिबल्स, तो ये पहले आइटम होते हैं विजिबल वाले। पहले ही समझ आ गया? फर्स्ट आइटम। उसके बाद सेकंड लिखना है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज 200 रुपये। तो आप लिखो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज 200 रुपये। तो बताओ उधर क्या लिखवाऊंगा? हाँ जी, इंपोर्ट
ऑफ सर्विसेज 400 रुपये। तो सर्विसेज जो आपने लिखी ये कौन सी कैटेगरी वाला आइटम है? इनविजिबल वाला। तो पहले दो आइटम समझ आ गए, पहले विजिबल आइटम गुड्स, इनविजिबल आइटम सर्विसेज। तीसरा आप लिखो इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड। हमें कोई इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव हुई, रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, कुछ भी मिला, 300 रुपये। इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड। और इस साइड आउटफ्लो की साइड पर क्या लिखोगे आप? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट इनकम पेड। कुछ इंटरेस्ट या कुछ डिविडेंड या कुछ रेंट हमने पे भी करा होगा बाहर, 500 रुपये। तो तीसरा आइटम समझ गए, इन्वेस्टमेंट इनकम हमें मिलती भी है हमारे देश में और हम पे भी करते हैं बाहर। चौथा आइटम लिखो जी, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स रिसीव्ड 400 रुपये। यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीव्ड। यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीव्ड का मतलब है कि हमें बाहर से कोई गिफ्ट मिला या बाहर से हमें कोई रेमिटेंस मिला, तो ये इनफ्लो हो गया हमारा। और उधर क्या लिखेंगे? यूनिलैटरल ट्रांसफर्स पेड। या जो भी हमने भेजे, हमने गिफ्ट्स दिया किसी को, डोनेशन दी, तो जितना भी हमने पैसा पे करा वो आउटफ्लो हो गया, मान लो 100 रुपये। तो अभी बस मेरा मकसद सिर्फ पहले करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस लिखवाना था अभी, ठीक है? तो करंट अकाउंट में 4 चीजें आती हैं। करंट अकाउंट में 4 चीजें आती हैं। पहली विजिबल, दूसरी इनविजिबल, तीसरी इन्वेस्टमेंट इनकम और चौथी यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेरा इनफ्लो वाली साइड में अभी टोटल करंट अकाउंट में कितना टोटल आ गया? 1000। तो इसको आप ए नाम देके लिख लो 1000, ठीक है? तो आप लिखो, पहले लिखते रहो। ये टोटल आ गया 1000। और इसी तरह करंट अकाउंट में अगर मैं आउटफ्लोज का टोटल पूछूं तो कितना आ गया? 1200, ठीक है? इतना आ गया। अब इसके बाद ध्यान से देखना है आपको। पहले मैं लिखूंगा फिर आप लिखोगे। चलो ध्यान से सुनना। अब सिर्फ आप फर्स्ट आइटम पर ध्यान लगाओ। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब मेरे को कितने रुपए इनफ्लो हो रहा है? 100। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स कितने रुपए आउटफ्लो हो रहा है? 200। तो अभी सिर्फ फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे। अगर मैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स करूंगा तो कितने रुपए आंसर आएगा? -100 आएगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स करोगे तो -100 आएगा। इतने आंसर को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। आप लोग शॉर्ट में लिखना, आगे कवर हो जाएगा पूरा। इतने आंसर को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड -100। तो ये आप लिख लो, ठीक है? शॉर्ट में लिखना, अभी आगे हम जब चैप्टर डिटेल में करेंगे तो पूरा लिखेंगे। तो इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। और इसका फॉर्मूला फिर से बता देता हूं क्या हो गया। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो ये आएगा -100, ठीक है? बहुत से लोग इसको क्या भी बोलते हैं, आप मत लिखना, सिर्फ ऐसे ही समझा रहा हूं। बहुत से लोग इसको बोलते हैं 100 अनफेवरेबल। तो आप समझ जाओगे 100 अनफेवरेबल का मतलब क्या है? -100। ये समझ आ गया? उसके बाद सेकंड पॉइंट, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज से कितना इनफ्लो हुआ? 200। माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से कितना आउटफ्लो हुआ? 400। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कितना आएगा? -200। तो इसे पता है क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, क्योंकि सर्विसेज का मतलब क्या होता है? इनविजिबल्स।
तो इसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, तो वो आएगा -200, या फिर 200 अनफेवरेबल भी बोल सकते हो। पहले ये समझ आ गई बात। अब इसी तरह इन्वेस्टमेंट इनकम कितने रुपए मिली आपको और पे कितने रुपए करी, तो कितना आंसर आएगा, -200। इसको पता है क्या बोलते हैं, पहले आप ध्यान से सुनना। इन्वेस्टमेंट इनकम मुझे मिली, रिसीव्ड, और इन्वेस्टमेंट इनकम मैंने पे करी, तो इसके डिफरेंस को बोलते हैं नेट। इसके डिफरेंस को बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट इनकम नेट कितनी है, जितनी मुझे मिली और जितनी मैंने पे करी, उसका डिफरेंस। तो नेट इन्वेस्टमेंट इनकम है -200। ये समझ आ गया यहां तक। और फोर्थ पॉइंट, आपको यूनिलैटरल ट्रांसफर्स कितने रुपए मिले, 400, माइनस पे कितने करे आपने, 100, तो क्या आंसर आएगा, 300। तो इसको क्या बोलोगे आप बच्चे, थोड़ा दिमाग लगा के बताओ। ये यूनिलैटरल ट्रांसफर्स रिसीव्ड है, ये यूनिलैटरल ट्रांसफर्स पेड है, तो रिसीव्ड माइनस पेड को क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, इसको बोलेंगे नेट यूनिलैटरल ट्रांसफर। नेट यूनिलैटरल ट्रांसफर्स 300 रुपए, और ये पॉजिटिव है, तो इसको आप क्या भी बोल सकते हो, फेवरेबल। अच्छा, तो पहले इतना देखो, इतनी कहानी समझ आई सबको, पहले इतना सबको समझ आ गया, इसमें किसी भी बच्चे को डाउट तो नहीं है। अच्छा, अगर मैं पूरे करंट अकाउंट के टोटल का इनफ्लो देखूं, तो करंट अकाउंट के इनफ्लो कितना है टोटल, 1000, और करंट अकाउंट के टोटल का आउटफ्लो, तो अगर मैं पूरा इनफ्लो माइनस पूरा आउटफ्लो करूं करंट अकाउंट का, तो क्या आंसर आएगा, -200। तो पता है इसको क्या बोलते हैं, जब आप पूरे करंट अकाउंट के इनफ्लो माइनस पूरे करंट अकाउंट के आउटफ्लो करते हो, तो इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ब्रैकेट में लिखते हैं करंट अकाउंट। मतलब करंट अकाउंट का क्या आंसर आ रहा है, इसको बोलते हैं -200। तो पहले इतना समझ आ गया सबको। और एक और मजेदार चीज देखो आप साथ के साथ, आप इन चारों आंसर्स का जोड़ करो एक बार, इन चारों आंसर्स का जोड़ करो, -200 आएगा ना। तो मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं अब कि बच्चों बताओ, बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट में क्या 4 चीजें जोड़ी जाती हैं, तो आप क्या बोलोगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम और नेट यूनिलैटरल ट्रांसफर। तो ये चारों को जोड़ के क्या बन जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट। तो पहले करंट अकाउंट का पूरा सिनेरियो समझ आ गया। चलो कैपिटल अकाउंट पर आओ। अब कैपिटल वाले इनफ्लो लिखते हैं, लिखो नंबर 1, बोरोइंग्स 500 रुपए। हमने इधर उधर से बोरोइंग्स कर ली, तो हमारे को पैसे मिल गए, ये इनफ्लो हो गया बोरोइंग्स। और बताओ आउटफ्लो में क्या लिखेंगे, लेंडिंग्स। ये हमने लोगों को पैसे दे दिए, ये हमारा आउटफ्लो हो गया, सपोज 300 रुपए का। इसमें इन दोनों का डिफरेंस कभी भी नहीं निकाला जाता, तो इसमें मैं आगे कोई आंसर नहीं लिखूंगा। अब बोरोइंग माइनस लेंडिंग कुछ नहीं होता, वो कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा, सेल ऑफ एसेट, ब्रैकेट में लिख देता हूं गोल्ड। तो कंट्री के पर्सपेक्टिव से हमने एसेट बेचा, सपोज 600 रुपए, तो जब आप एसेट बेचोगे तो आपको क्या मिलेगा बदले में, पैसा मिलेगा। तो ये इनफ्लो हो गया आपके लिए। और उधर क्या लिखोगे आप, हाँ जी, परचेज ऑफ एसेट। जब हम एसेट खरीदेंगे तो हमें बदले में पैसे पे करने पड़ेंगे, तो ये हमारा आउटफ्लो हो गया, सपोज 700 रुपए का।
तो इसमें भी कभी भी हम इन दोनों का डिफरेंस नहीं निकालते। तो कैपिटल अकाउंट में ना कभी भी कोई इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं निकाले जाते। हाँ, कैपिटल अकाउंट का अगर मैं आपसे इनफ्लो का टोटल पूछूं कि कैपिटल अकाउंट में इनफ्लो कितना हो रहा है, तो कितना बोलोगे आप? 1100। तो वो लिख लो आप बी मार्क करके 1100। तो ये कैपिटल अकाउंट में इनफ्लो हो रहा है 1100। और इसी तरह कैपिटल अकाउंट में आउटफ्लो कितना हो रहा है? 1000। तो कैपिटल अकाउंट में इनफ्लो है 1100 माइनस आउटफ्लो है 1000। तो बताओ कैपिटल अकाउंट का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव 100 या 100 फेवरेबल आएगा। तो इस 100 को पता है क्या बोलते हैं? जो हमने कैपिटल अकाउंट में इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करा, इसको क्या बोलेंगे? हाँ जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सही। तो आप भी लिख लो, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट कैपिटल अकाउंट। तो ये कैपिटल अकाउंट वाले का बैलेंस या आंसर आ गया। पहले यहां तक समझ आया? अब इसके बाद पूरी ओवरऑल पिक्चर पर नजर मारेंगे कि ओवरऑल बीओपी कैसे चलेगा देश का। तो ओवरऑल बीओपी के लिए सबसे लास्ट में मैं लिख रहा हूं टोटल रिसिप्ट्स ए प्लस बी। बताओ जी, अगर आपसे टोटल रिसिप्ट्स पूछी जाए पूरी की पूरी बीओपी को मिला के, तो आप कहोगे सर 2100। बिल्कुल सही। तो टोटल रिसिप्ट्स हो गई 2100। ठीक है, समझ आ गई टोटल रिसिप्ट्स। और इसी तरह टोटल पेमेंट्स यानी कि पूरे ओवरऑल बीओपी का आउटफ्लो। तो टोटल पेमेंट्स कितने रुपए बताएंगे आप? ए प्लस बी कर देते हैं इसमें भी, तो कितना आएगा? 2200। तो ये पहले समझ आ गई, पूरा का पूरा इनफ्लो का टोटल और पूरे के पूरे आउटफ्लो का टोटल। यहां तक क्लियर हो गया कहानी? तो अगर पूरे ओवरऑल बीओपी की पिक्चर में पूछूं मैं कि टोटल इनफ्लो या ओवरऑल इनफ्लो आपका 2100 माइनस ओवरऑल आउटफ्लो कितना? 2200। तो पूरे बीओपी का क्या आंसर आएगा? -100 या 100 अनफेवरेबल। तो इसे पता है क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है ओवरऑल बीओपी या ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये देश का ओवरऑल पूरा बीओपी होगा जिसमें सारे इनफ्लोज आ गए और सारे आउटफ्लोज आ गए। ठीक है, समझ गए? तो मैं कुछ छोटी छोटी चीजें पूछूंगा तो वो मुझे बताओ। चलो ध्यान से सुन के मुझे बताओ। सबसे पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला, फिर बैलेंस ऑफ इनविजिबल का फॉर्मूला। सही। बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट में क्या चार चीजें जुड़ती हैं? बैलेंस ऑफ इनविजिबल, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम और नेट यूनिलैटरल ट्रांसफर। अच्छा, अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट, ये वाला आंसर, और बैलेंस ऑफ पेमेंट कैपिटल अकाउंट, ये वाला आंसर, अगर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों को जोड़ोगे तो आपको ओवरऑल बीओपी मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ गई कहानी? चलो।